जो जिद्दी है वही जीतेगा। आखिर औरतें चाहती क्या हैं? दोस्तों, स्त्री के प्रति चाणक्य नीति के अनमोल वचन मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आचार्य चाणक्य नीति के वचन बताऊंगा, फिर आपको सुनाऊंगा एक अद्भुत कहानी जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर औरतों के मन में चल क्या रहा होता है। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं खाने के मामले में पुरुष से ज्यादा तेज होती हैं। इस बात का तात्पर्य यह भी है कि महिलाओं को आदमी की तुलना में दोगुनी अधिक भूख लगती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो महिलाएं पुरुष की अपेक्षा में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करती है, यानी ज्यादा खाती हैं। सरल शब्दों में बोलूं तो चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं पुरुष से ज्यादा समझदार बुद्धिमान होती हैं। महिलाएं किसी भी काम को बड़े ही चालाकी से बुद्धिपूर्ण तरीके से कर सकती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। दोस्तों, इस समाज में आमतौर पर पुरुष को ज्यादा पराक्रमी समझा गया है, साहसी समझा गया है, लेकिन चाणक्य नीति के इसके बिल्कुल विपरीत बताया गया है, जिसके अनुसार पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा साहसी होती है। महिलाएं कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, वो डटकर खड़ी रहती हैं। और दोस्तों, आखिरी में चाणक्य जी कहते हैं कि औरतें ज्यादा कामुक होती हैं कंपेरेटिव टू मेन, और ये बात सच भी है। दोस्तों, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि औरतें आखिर चाहती क्या हैं। दोस्तों, महिलाएं चाहती हैं कि महिलाएं एक तरह से हमसे रहस्यमयी होती हैं। वो चाहती हैं कि जो उनसे प्यार करता है, जो उनके साथ रहता है, वो उनको समझे, इन एंड आउट, बिना कहे सुने समझे। अगर जिंदगी में आप चाहते किसी के साथ खुशी खुशी रहना, तो आपको ये चीज समझनी होगी। उनके रहस्यमय अंदाज को आपको समझना पड़ेगा। कब वो रूठी हुई है, कब वो मान सकती है, क्या है, ये सब आपको भापना आना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को स्टाइलिश फैशनेबल लोग भी पसंद होते हैं, इसलिए जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने आप को वेल ग्रूम रखिए, रोज नहाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, स्टाइलिश बन के रहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है भोलापन, समझदारी, रिस्पेक्ट और भेदभाव जो ना करें। ऐसे लड़के, ऐसे पुरुष महिलाओं को पसंद होते हैं जो भेदभाव करते हैं और बहुत ज्यादा चंचलाकी करते हैं। समझदारी और चंचलाकी में बहुत फर्क है। दोस्तों, समझदारी सही चीज पे होती है, चंचलाकी गलत चीज पे भी हो जाती है। दोस्तों, चौथी चीज है जो औरतों को चाहिए, वो चाहिए कि भाई बंदा लविंग हो, प्यार करे, दिल से प्यार करे, थोड़ा दिमाग से भी प्यार करे, मगर ये ना हो कि बस फालतू की बातें करे और रियलिटी में कभी कोई बात हो तो कुछ करे ही ना। दोस्तों, पांचवी चीज है औरतों को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, साथ ही उन्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं। उन्हें चौंका दीजिए कुछ भी ऐसा करके जिससे उनको लगे ओह ये क्या कर दिया। और आपको बताया ही तारीफ सुनना औरतों को बहुत ज्यादा पसंद है। छठे किस्म के वो पुरुष औरतों को पसंद होते हैं जो इमोशनल होते हैं, जो बातों में इमोशनल बातें करते हैं और इमोशनली अटैच होते हैं। ऐसे ही पुरुष औरतों को पसंद होते हैं। दोस्तों, सातवीं जो मेन चीज है, औरतों को नहीं पता कि उनकी आजादी के पीछे कोई हस्तक्षेप ना करे, यानी उनकी आजादी में कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई उन्हें बांधे मत, कोई उन्हें ये ना सिखाए क्या पहनो क्या करो। औरतों को ऐसे ही पुरुष पसंद होते हैं। दोस्तों, आठवीं चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका लाइफ में अच्छा है तो यकीन मानिए आपको हर कोई पसंद करेगा। अगर आप सामने वाले को हंसाने की ताकत रखते हैं तो इसके अंदर आपके अंदर का गुण है और इस गुण को हर कोई पसंद करता है। दोस्तों, नौवीं चीज होती है फाइटिंग, यानी लड़ने वाला पुरुष ना हो। जो पुरुष बहुत ज्यादा लड़ता है, जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे पुरुष औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। दोस्तों, 10वां जो मेल शोविनिस्ट ना हो। मेल शोविनिस्ट का मतलब है जो बहुत ज्यादा आदमी है बोल रहा है तो सही है, आदमी ये कर रहा है तो सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं वो करूंगा तो यही सही है। जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी आदमियों को महिलाएं कभी भी पसंद नहीं करती। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानी सुनाने की चेष्टा करूंगा। दोस्तों, राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए एक बारी। हथकड़ियों में जाते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए, यानी वो हार गए। और उसके बाद पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम एक प्रश्न का उत्तर मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें राज्य तुम्हारा लौटा दूंगा। यानी पड़ोसी ने बोला कि भैया मैं तुमसे जीत गया हूं, मगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटा दूंगा, जीता हुआ राज्य वापस लौटा दूंगा। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जाके पता करना है कि औरतों को आखिर चाहिए क्या।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करा गया राजा हर्षवर्धन से। राजा हर्षवर्धन इसके बाद कई सारी महिलाओं से मिले, रानी से, दासियों से, जो नृत्यांगिनी करती थी, और साध्वियों से, यानी हर किस्म की महिलाओं से मिले और उन्होंने हर किस्म से बहुत कुछ जानने की चेष्टा करी। किसी ने कहा सोना बहुत पसंद है, किसी ने कहा चांदी, किसी ने हीरे, किसी ने जवाहरात, किसी ने कहा प्रेम बहुत पसंद है, किसी ने कहा कि भाई पति पत्नी का प्यार, किसी ने कहा प्यार परिवार का प्यार, किसी ने कहा राजपाट। मतलब इन शॉर्ट सबने अपनी अपनी अकल से कुछ ना कुछ उसको समझा दिया। मगर अब हर्षवर्धन जी तो परेशान हो गए, भाई ये समझ तो आ नहीं रहा क्या करा जाए। किसी ने सलाह दी, भाई तुम जाओ पड़ोसी देश में, वहां एक जादूगरनी रहती है, उससे जाके मिलो, वो तुम्हें पक्का जवाब देगी। दोस्तों ये बात सुन के हर्षवर्धन अपने परम मित्र सिद्धार्थ राज के साथ जादूगरनी के पास चला गया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं इसको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही बेहद बदसूरत। उसके बदबूदार पोपले मुंह में एक साड़ा दांत झलकता था और उसके कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर देखकर हर्षवर्धन ने मना कर दिया। मगर उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारी जान की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मान जाता हूं। बहुत ही अच्छा मित्र था, अपने दोस्त की बात मान ली। ये उत्तर इसके बाद हर्षवर्धन को उत्तर देने की बात आई। तो दोस्तों जादूगरनी ने, जो बहुत ही बदसूरत थी, उसने उत्तर दिया कि स्त्रियों को खुद निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनना अच्छा लगता है, यानी अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना और सवालों के जवाब देना, लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेना उनको अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर बनना अच्छा लगता है। दोस्तों ये बात उत्तर हर्षवर्धन को बहुत उचित प्रतीत हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसे हर्षवर्धन का राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी ने सिद्धार्थ राज से विवाह कर लिया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने बलिदान दिया, अंत में 24 घंटे में से 12 घंटे तो रूपस्वी रहूंगी, यानी सुंदर बन के रहूंगी, और शेष 12 घंटे जादू, तुम बताओ तुम्हें कैसा पसंद है। मतलब एक तरीके से उसने उससे पूछा सिद्धार्थ राज से। सिद्धार्थ राज जो कि दोस्त था, उसने बोला कि मैं निर्णय प्रिय तुम पे छोड़ता हूं, मैंने तुमसे विवाह करा है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम जो सोचोगी वही सही है। जादूगरनी ने ये सुनते ही रूपसी बन गई, यानी बहुत ज्यादा सुंदर बन गई, और कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। वास्तविकता में मेरा असली रूप यही है। बदसूरत बुढ़िया का स्वरूप तो मैंने अपने आसपास के दुनिया के कुटिल लोगों से दूर रहने के लिए बनाया था। दोस्तों कहानी का सार जो बनता है वो है, सामाजिक व्यवस्था ने ही औरतों को प्रताड़ित कर दिया है, परंतु मानसिक रूप से कोई भी महिलाएं कमजोर नहीं होती। इसलिए जो लोग पत्नी को गृह स्वामिनी और गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं वे अक्सर सुखी देखे गए हैं, और मालिकाना रूप जो बहुत ज्यादा करते हैं और जो बहुत ज्यादा मेल शोविनिस्ट, जो बहुत ज्यादा अपनी अपनी मैं करते हैं, वो अक्सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारी चीजें मान लें, बट कई बार हमें औरतों की उनको गृह लक्ष्मी बनाकर रखना चाहिए अगर जिंदगी में हमें कामयाबी, खुशी और सुकून चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी औरतों को लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। ऐसे करने से आपके घर की लक्ष्मी ही आपसे दूर भागती है। बहुत से लोग पी पा के अपनी बीवी को मारते हैं, बहुत से लोग पी पा के अपनी बीवी की बुराइयां करते हैं, बहुत से लोग ऊट पटांग हरकत करके अपना ही कैरेक्टर को खराब करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अगर अपने घर की बात, अगर अपने घर की लक्ष्मी की बातें किसी और को बता रहे हैं तो यकीन मानिए उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। आप बात करेंगे तो दुनिया भी बात करेगी, लोग भी उसका मजाक उड़ाएंगे। औरतों को समझने के लिए सिंपल सा नियम है कि उनकी लाइफ के डिसीजन जो वो चाहती हैं उन्हें लेने दीजिए। और दोस्तों यही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में है।
प्रेम कभी भी बांध कर रखने में नहीं है। जिसने आपके साथ रहना है वो आपके साथ रहेगा, जिसने नहीं रहना वो चला जाएगा। जिसको आप जितना मर्जी बांध के रखिए, तंग करिए और समझाइए ऐसा मत कर वैसा मत कर, वो वही काम करेगा। हमें बचपन में हमारे पिताजी सिखाते थे, बेटा ये गंदे गंदे कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये नुकसान करते हैं, मगर फिर भी हम जाके पीते थे। वो कहते तले हुए समोसे मत खाओ, हम फिर भी समोसे खाते। तली हुई कचौड़ियाँ मत खाओ, हम फिर भी खाते थे। हम कहाँ सुनते थे उनकी? कोई नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि हमें पता था इसे खाने में मज़ा आ रहा है। ऐसे ही हम अपने गलत काम को बहुत बारी जब हम बचपन में होते हैं, बचपना ही है एक किस्म का, कि ऊट पटांग हरकतों से हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।